प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर जो है एक बार नए टॉपिक्स की तरफ जो है अफर्मेटिव टू नेगेटिव के जो चैप्टर है उसको बारी बारी से सभी चीजों को हम लोग देखने की आज कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मेरा एक ही लक्ष्य है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सके। चलते हैं, इसके साथ साथ अब बोर्ड पे आते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि क्लास 12th के लिए मोस्टली ये कहता है कि अफर्मेटिव टू निगेटिव, माने अफर्मेटिव टू निगेटिव जो है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है। अब सबसे पहले अगर मैं अफर्मेटिव समझने की जब कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अफर्मेटिव लिखा हुआ है कि यह एक सकारात्मक वाक्य होता है। सबसे पहले बात तो ये होती है कि सकारात्मक क्या कहलाता है, तो वैसा वाक्य जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है उसे आमतौर पे सकारात्मक कहा जाता है। इसके अलावा कह रहा है क्या, जो कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो है बना होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आई, यहाँ पर लिखा है एम और यहाँ पर लिखा है क्या, पुअर। तो आई एम ए पुअर मतलब मैं गरीब हूं। यह एक सकारात्मक, जैसे यहाँ पर लिखा है यू आर ए डल, यानी यू आर डल यानी आप सुस्त हैं, यह भी एक सकारात्मक वाक्य है। आई ऑलवेज रिमेंबर, यानी मैं आपको हमेशा याद रखता हूं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है यह भी जो है आपको अफर्मेटिव है। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव आप नीचे देख रहे हैं कि यह एक नकारात्मक वाक्य होता है जिसकी बनावट में निगेटिव वर्ड होता है। तो मैं बात कर लूं निगेटिव वर्ड की, तो निगेटिव वर्ड क्या था, हमने नीचे लिख दिया हुआ है कि निगेटिव वर्ड के अंतर्गत नो, नॉट, नॉन, नोबडी, नथिंग और नेवर, ये जितने सारे जो शब्द दिख रहे हैं वो सारे के सारे शब्द जो है वो निगेटिव वर्ड है। अब चलते हैं इसके बाद बनाने के लिए। अब देखिए कुछ यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं निगेटिव वर्ड के। लिखा है आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पर देख लीजिए नॉट लगा हुआ है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें भी देख लीजिए देखने को मिलता है कि निगेटिव वर्ड क्या है, नेवर। तो ये जितने भी सारे दिए गए हैं वह देखने को, ये जो हमने आपको अभी जो वीडियो में बताया, हम इस वीडियो में जो है वो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद जो है हम लोग देखने को मिलता है किस प्रकार से अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं, देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव, कि हम किस प्रकार से जो है वो अफर्मेटिव से जो है हम निगेटिव बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स में जो पहला रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला रूल्स क्या कहता है कि नॉर्मली बिलोंग शब्द, यानी सिंपल सी बात करें तो एंटोनिम वर्ड्स जो होते हैं उस एंटोनिम वर्ड की सहायता से जो है हम देखने को मिलता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनते हैं या बनाते हैं। अब एक बात तो ये बात समझ ली, लेकिन एक बात मैंने आपको बताना भूल क्या, मैं आपको नॉर्मली तरीके से आपको बता देना चाहता हूं कि जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है तो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन उसके भाव परिवर्तित नहीं होते हैं। जब मैंने क्या कहा आपको कि अफर्मेटिव से जब आप निगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए शब्द परिवर्तित हो जाएंगे लेकिन भाव परिवर्तित नहीं होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं बोर्ड पे कह रहा है क्या, यहां पर आप देख रहे हैं अफर्मेटिव लिखा है, यहां पर आपको निगेटिव लिखा हुआ है। चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, आई। आई के बाद क्या लिखा हुआ है, एम, तो हमने एम लगा लिया। निगेटिव बनाने जा रहे हैं तो निगेटिव बनाने के लिए हम लगा लिए क्या, नॉट। यहां पर ही क्या लिखा है, डल। डल मीन्स होता है सुस्त, तो डल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एक्टिव। चलते हैं नीचे देखते हैं, आई लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ क्या लिखा हुआ है, सेल, लिख देंगे सेल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। अब यहां पर ऑलवेज की जगह पर हम लगा देंगे क्या, नेवर। तो नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। तो ये ऑलरेडी ही निगेटिव वर्ड है, तो फिर यहां पर दोबारा नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि आई शैल नॉट नेवर, तो ये क्या होगा, नहीं नहीं, दो बार उच्चारण होगा, तो इसलिए एक ही बार नेवर लगाने की आवश्यकता है। तो आई शैल नेवर, और उसके बाद क्या लिख रहा है, फॉरगेट है, तो फॉरगेट का अपोजिट क्या होता है, रिमेंबर।
रिमेंबर, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया क्या, यू। तो ये क्या लिखा, अब देखिए आपको मैंने जो कैसे बोला था कि शब्द तो परिवर्तित हो जाएंगे लेकिन भाव परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे देख लीजिए, मैं सुस्त हूं, ये क्या लिख रहा है कि मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं फुर्तीला नहीं हूं। तो भाई फुर्तीला नहीं हूं तो मतलब हो क्या, तो सुस्त हूं। तो यही मैंने बोला था, शब्द परिवर्तित हो जाएंगे लेकिन भाव जो है उनके परिवर्तित नहीं हुए। जैसे ये सेंटेंस कह रहा था कि मैं सुस्त हूं, हाई कह रहा है कि मैं फुर्तीला नहीं हूं। तो भाई फुर्तीला नहीं हो तो हो क्या, तो सुस्त हो। वैसे ही सारे सेंटेंस, यह भी कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ये कहता है कि अब यहां पर कहता है मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा। तो कभी याद नहीं करूंगा मतलब क्या, भूलूंगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, यू आर डल लिखा है, तो यू है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। निगेटिव बना रहे हैं तो आपको लगाना होगा क्या, नो। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये डल लिखा हुआ है, तो डल का अपोजिट क्या होता है, एक्टिव। वैसे ही देखने को मिलता है, नीचे आते हैं, मैन इज मॉर्टल लिखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मैन। मैन के साथ क्या लिख देंगे, इज। निगेटिव बना रहे हैं तो लगाएंगे क्या, नॉट। मॉर्टल लिखा हुआ है तो मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील, तो इमॉर्टल हो जाएगा, यानी हमें यहां पर लिखना होगा आई एम, एम ओ आर और डल, इमॉर्टल। आगे कर रहा है सी इज केयरलेस, तो लिखेंगे सी इज नॉट, निगेटिव बना रहे हैं। केयरलेस माने होता है लापरवाह, तो क्या लापरवाह का मतलब होता है कि केयरलेस माने, तो यहां पर हो जाएगा सावधान, यानी कि केयरफुल। आगे चलते हैं, लिखा है आई बिलीव यू लिखा हुआ है, तो आई है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई। और देखने को मिलता है बिलीव्ड लिखा हुआ है, यानी ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो लगाएंगे आप क्या, आई डिड नॉट। अब बिलीव का अपोजिट क्या हो जाता है, तो डिसबिलीफ, डिसबिलीफ। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू। तो हो गया कि आई डिड नॉट डिसबिलीव्ड यू। अब चलते हैं, तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरे रूल्स को जो है आपको लिख रहे हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं रूल्स 2 की तरफ। रूल्स 2 क्या कहता है, जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट जब वनली या एलॉन से प्रारंभ हो तब नॉन बट लगाकर निगेटिव बनाते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। अफर्मेटिव निगेटिव, ओनली मोहन कैन डू दिस वर्क, ओनली रोहित केम टू सी यू। ओनली सुरेश ओनली सुरेश कैन फ्ली
from duties. The brave alone deserve the work. चलिए, मैंने 4 एग्जांपल्स लिख दिया है, अब समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स 2 क्या कहता है? रूल्स 2 कह रहा है कि जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट जब ओनली या एलोन से प्रारंभ होता है तब नॉन बट लगा करके जो है निगेटिव बनाया जाता है। मतलब क्या कि अगर जहां भी देखने को मिलता है कि अगर आपको देखने को मिलता है कि वनली या एलोन दिख जाए, तो देखिए यहां पर भी वनली है, यहां पर भी वनली है, यहां पर भी वनली है और यहां पर क्या है आपको एलोन है। तो देखने को मिलता है जब भी अगर इस तरीके के दिखता है तो उस जगह पर मात्र आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा। वो कौन सा शब्द? नॉन बट। चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहां पर वनली लिखा है तो हम यहां पर लगाएंगे क्या? नॉन बट। जैसे ही नॉन बट लिख दिए, बच क्या रहा है? मोहन कैन डू दिस वर्क, तो लिख देंगे मोहन कैन डू दिस वर्क। अब ई क्या लिखा हुआ है देखिए कि मोहन के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता है। ई लाइन कह रहा है मोहन के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता है, और ई क्या कह रहा है? केवल मोहन इस काम को कर सकता है। दोनों सेम ही शब्द है, दोनों के देखने को मिलता है भाव जो है वो बिल्कुल एक है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। यहां भी वनली दिख रहा है तो वनली के जगह पर हम लगा लेंगे क्या? नॉन बट। जैसे ही नॉन बट लगाएंगे, क्या लिखा है? रोहित केम टू सी यू, तो लिख देंगे रोहित केम टू सी यू। यहां पर क्या लिख रहा है? वनली। देखते हैं, लिखते हैं यहां पर सबसे पहले वनली। वनली के बाद लिखा हुआ है सुरेश, और जैसे ही सुरेश लिख देंगे फिर लिखना होगा कैन फ्ली फ्रॉम ड्यूटीज। ये कह रहा है केवल सुरेश अपने कर्तव्यों से भाग सकता है, तो सुरेश के अलावा अपने कर्तव्यों से कोई नहीं भाग सकता है। तो यहां पर देखिए हमने एक चीज गलती कर दी है, तो वनली की जगह पर हमें यहां पर लगाना था कौन सा चीज? नॉन बट। तो यहां पर हमने वनली ही लिख दिया था, तो नॉन बट। अब चलते हैं नीचे आते हैं, लिखा है द ब्रीव एलोन डिजर्व द वर्क। तो जैसे ही ब्रेव लिखा है तो पहले हमें सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा, यानी कि नॉन बट। जैसे ही नॉन बट लिख दिए तो क्या लिखा है? द ब्रीफ, तो हमने लिख दिया द ब्रीफ। जैसे ही लिख दिया, इसके बाद क्या लिखा है? डिजर्व द वर्क। डिजर्व द वर्क। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि रूल्स 2 क्या कह रहा है कि जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट जो है वनली या एलोन से प्रारंभ होता है तब नॉन बट लगा करके निगेटिव बनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? इधर अफर्मेटिव लिखा है, इधर निगेटिव लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सभी सेंटेंस जो है वनली से शुरू हुए हैं, और देखिए जहां पर वनली लिखा है उस जगह पर मात्र एक ही शब्द चेंज किया गया है, नॉन बट। यानी कि सबसे यह आसान है कि जहां पर आपको वनली दिखता है उस जगह पर मात्र आपको नॉन बट लगा देना है, तो आप अफर्मेटिव से बना लेंगे क्या? निगेटिव। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। जब सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से प्रारंभ हो तब निगेटिव बनाने के लिए नो
सूनर तथा देन का प्रयोग होता है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अफर्मेटिव, as soon as we saw the lion, then Mohan ran away. अगले एग्जाम्पल, as soon as we reached a station, the train whistled off. अगला देखते हैं, as soon as the police saw some thieves the thieves ran away. अब देखते हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तीनों एक ही टाइप के दिए गए हैं। कह रहा है, रूल सी कह रहा है, फिर से समझते हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से प्रारंभ हो तो सिंपल सी बात है, आप इसमें देखने को मिलता है, देखिए तो सारे सेंटेंस जो है वो एज सून एज से ही प्रारंभ है। अब देखने को मिलता है, यहां पर भी आप देख रहे हैं तो एज सून एज से प्रारंभ है। अब क्या कहता है कि जब एज सून एज से प्रारंभ हो तब निगेटिव बनाने के लिए नो सूनर, मतलब क्या कि जहां पर आपको एज सून एज दिख रहा है उस जगह पर आपको बदल देना है और एक शब्द लगा देना है, और वो कौन सा शब्द है, नो सूनर। तो चलते हैं, निगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नो सूनर। जैसे ही नो सूनर लगाएंगे तो ये जितना दिया हुआ है इसको तुरंत जो है हम देखने को मिलता है इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट अगर कहीं दिया रहता है और उसे निगेटिव में चेंज करना होता है तो सबसे पहले आपको, भले इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो देखिए सबसे पहले हमें लगाना होगा क्या, डिड। जैसे ही डिड लगा दी तो ये क्या लिखा हुआ है, वी। ये साव लिखा है तो साव का पहला रूप क्या होता है, सी। इसके बाद क्या लिखा है, द लायन। अब यहां पर देखिए इसके बाद से क्या हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है और ऑलरेडी यहां पर देखने को मिलता है देन शब्द लिख दिया है। तो फिर देन शब्द लिख दिया है तो आपको दोबारा देन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमने यहां पर क्या लगा दिया, देन, और उसके बाद लिखा है मोहन रैन अवे, तो हम लिख देंगे वैसे ही मोहन रैन अवे। चलते हैं अगला, लिखा है यहां पर भी इसको निगेटिव बना रहे हैं हम, तो लिखा है एज सून एज, तो लिखते हैं नो सूनर डिड। इसके बाद क्या है, वी लिखा है, रिच्ड लिखा है तो रिच्ड का पहला रूप होता है रिच। इसके बाद क्या, स्टेशन, उसके बाद यहां पर कोमा दिया है तो हमें लगाना होगा क्या, देन
उसके बाद क्या लिखा है, द, टोटल उतार देना होगा, तो लिखा जाएगा ट्रेन विसिल्ड, इसके बाद क्या, ऑफ। चलते हैं नीचे, निगेटिव बनाते हैं, लिखा है एज सुन एज, तो लिखेंगे नो सूनर, उसके बाद लगा देंगे डिड, जैसे ही डिड लगाएंगे क्या लिखा हुआ है, द पुलिस, आई साव लिखा है, साव का पहला रूप हो जाएगा सी, और लिखा है सम थिप्स, तो उसके बाद से लगा देंगे देन द थिप्स, और लिखा है रैन अवे, तो लिख देंगे क्या, रैन अवे। अब इसके साथ देखने को मिलता है ये अफर्मेटिव से निगेटिव की जो हमने बात किया था, उस अफर्मेटिव से निगेटिव के अंदर जो तीसरा हमारा रूल था कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से प्रारंभ होता है तो उस जगह पर आपको लगाना होता है क्या, नो सूनर। हमने आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर एज सुन एज लिखा था तो हमने लगा दिया क्या, नो सूनर। आपको उसके बाद लगा देना है डिड, डिड जैसे ही लगाइएगा ये आप लिख दीजिएगा बी, ये वर्ब का दूसरा रूप ऐसे लिख दीजिएगा पहला रूप। उसके बाद से देखिए कि सेंटेंस खत्म कहाँ हो जाता है, द लायन, उसके बाद देन लगाना होता है, अब बाकी सब उतार देना होता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि ये अफर्मेटिव से निगेटिव का ये रूल्स रहा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत गहन तरीके से आप इसे अध्ययन कीजिए ताकि आप एग्जाम में ऐसे आए हुए प्रश्नों को आप हल कर सके। और पक्का जो है वो 10th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस जो है वो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा देखने को मिलता है हमारा एक वेबसाइट भी है जहां से जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं लिखना होगा, आपको गूगल पे जाके ब्रिलियंट एजुकेशन सेंटर लिखना होगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तमाम प्रकार के नोट्स जो होंगे वो क्लास 10th 12th के सभी वहां पर पीडीएफ मोड में, या आप उसे वहां पर रीड भी कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।